मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल एक्सप्लोर मैथ्स एंड फिजिक्स में। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड के एग्जाम में आप लोगों से पूछा जाता है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल, रूट 7 इज इर्रेशनल, रूट 6 इज इर्रेशनल या रूट 5 इज इर्रेशनल। तो उसी से रिलेटेड मैं आज आप लोगों को एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक बताऊंगा जो आप लोग कभी नहीं भूलेंगे। तो प्लीज बी विद अस टिल द एंड। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने आपके बोर्ड पर लिख दिया है जो कि है प्रूव दैट रूट 5 इज इर्रेशनल। तो सबसे पहले इर्रेशनल की बात यहाँ पे हो रही थी। सबसे पहले जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बनाया है कि वहां पे मैंने बताया है कि रूट 5 मतलब रैशनल और इर्रेशनल क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि रैशनल क्या होता है। रैशनल वो होता है जो कि जिसको हम ए अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब इंटीजर अपॉन इंटीजर का फॉर्म जहां पे भी मिलेगा वो होगा हमारा रैशनल नंबर। और अगर इर्रेशनल की बात करें तो जो कि हम इंटीजर के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे उनको हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर। तो अब यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो कह रहा है कि रूट 5 इज इर्रेशनल, हमें ये प्रूफ करना है। तो रूट 5 को हम इर्रेशनल कैसे दिखा सकते हैं? तो सबसे पहला चीज क्या करना पड़ेगा कि एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पे लेट करना पड़ेगा कि रूट 5 क्या है, रैशनल है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पे लिखिए लेट अस एज्यूम that रूट 5 इज रैशनल। सबसे पहला काम यही करना है कि रूट 5 को हम क्या करेंगे, रैशनल लेट कर लेंगे। अब इसको लेट करने से फायदा क्या होगा, सबसे पहला चीज ये देख लेते हैं। जैसे ही हमने रूट 5 को रैशनल कहा तो रूट 5 जो हो जाएगा वो ए अपॉन बी का फॉर्म में हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको रैशनल लेट कर लिया है। तो ए अपॉन बी का फॉर्म ये जैसे ही बन जाएगा तो यहां से हमें क्या मिल जाएगा कि जहां पे ए और बी बोथ आर इंटीजर एंड को प्राइम। ठीक है, तो अब यहाँ पे को प्राइम की बात अगर करें तो को प्राइम क्या होता है। तो जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 1 नहीं, एक नंबर ले लिया 2 और दूसरा ले लिया 3, दोनों प्राइम नंबर है। तो 2 का जो फैक्टर आएगा वो 1 इंटू 2, 1 और इटसेल्फ 2। 3 का भी जो फैक्टर आएगा वो 1 और 3। तो इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो मतलब क्या होगा कि ए और बी का जो भी फैक्टर आना चाहिए वो 1 होना चाहिए और इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहला तो जो हमें प्रूफ करना है वो यहाँ पे यही चीज दिखाना है कि जो रूट 5 है वो इर्रेशनल है। तो कैसे दिखाएंगे, देखिए सबसे पहला काम यहाँ से हम क्या करें, ए की वैल्यू निकाल लें। तो ए की वैल्यू आ जाएगी बी रूट 5। जैसे ही a की वैल्यू b रूट 5 आएगी आप स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दीजिए। जैसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5b स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। यहाँ पे लिख दे रहा हूँ स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, दैट इज a स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। क्योंकि रूट का हम स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाता है, तो यहाँ पे आ गया ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर। अब जैसे ही ए स्क्वायर बराबर 5b स्क्वायर आ गया है तो इसका क्या मतलब हो गया कि यहाँ पे हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि a इज डिविजिबल बाई 5 या a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5। तो a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। ठीक है, तो अगर a स्क्वायर डिविजिबल है 5 से तो a भी तो 5 से डिविजिबल होगा। मतलब कैसे, जैसे मान लीजिए अगर मैंने यहाँ पे 2 ले लिया और इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ, मतलब 4/2 ले लिया, तो ये देखिए 2 से 4 ये कट जाएगा। अगर मैं 4 का स्क्वायर कर दूं तो 16 हो जाएगा और ये 2 से डिवाइड करूँ तो तब भी तो ये डिवाइड हो जाएगा ना। तो ये हो गया इसका मतलब कि अगर a स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो a भी तो 5 से डिविजिबल होगा। अब दूसरा केस ले लेते हैं। दूसरा केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पे हम सीधे सीधे a इज इक्वल टू 5c लेट कर लेते हैं। जैसे ही a इज इक्वल टू 5c लेट करेंगे तो हम यहाँ पे अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जैसे स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a स्क्वायर बराबर 5c का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर की वैल्यू देखिए ये यहाँ पे हमने बताई है, दैट इज 5b स्क्वायर। तो यहाँ पे हम a स्क्वायर की जगह पर पूरा 5b स्क्वायर लिख सकते हैं। इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो ये आ जाएगा 25c स्क्वायर।
अब इसके बाद देखिए यहां से हम क्या करें, बी स्क्वायर को सब्जेक्ट बना लें, तो 25c² अपॉन 5, तो 5 5 जा 25, ठीक है, 5 5 जा 25, तो आपके पास बी स्क्वायर बराबर क्या आ गया 5c²। तो ये देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर बराबर 5b² आ रहा है, तो बी स्क्वायर बराबर 5c² आ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 5, देयरफॉर बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। इसका ये मतलब सेम वही था हुआ जैसे यहाँ पे अगर बी स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो बी भी तो 5 से डिविजिबल रहा होगा। तो इसका क्या मतलब है, क्या कंक्लूजन निकल रहा है कि यहाँ पे देखिए ए का जो है वो फैक्टर 5 है और बी का भी जो फैक्टर है वो भी 5, मतलब एक से ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं यहाँ पर। तो इसका क्या मतलब हो गया कि हमने जो लेट किया था, हमने कहा था कि ए और बी का एक से ज्यादा फैक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, जस्ट उल्टा काम हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर, यहाँ पे ऐसे therefore our assumption is wrong, या ये जो आया है क्या आया है, दैट इज ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर assumption। ठीक है, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग आवर assumption, देयरफॉर यहाँ पे आप ये सीधे सीधे फिर ये कह सकते हैं देयरफॉर √5 इज इर्रेशनल। मतलब हमने जो माना था, क्या माना था, √5 को रैशनल माना था, वही गलत आ गया। मतलब जो हमने माना था कि ए और बी का एक से ज्यादा मतलब फैक्टर नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उससे ज्यादा फैक्टर आ रहे हैं। ठीक है, जैसे ही उससे ज्यादा फैक्टर आएंगे तो जैसे ही फैक्टर ज्यादा आएंगे तो हमारा जो असम्पशन हुआ वही गलत हो गया, और जब वही गलत हो गया तो इसका मतलब क्या, जो गिवन था वो सही है, मतलब √5 इर्रेशनल है। तो इस तरह से हम ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं। अब फर्दर और क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि एक और क्वेश्चन, जैसे अगर आपको एग्जाम में आ गया प्रूव दैट √7 इज इर्रेशनल, तो कैसे करते हैं। सबसे पहला चीज देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि √7 को इर्रेशनल प्रूव करना, तो वही जो हमने किया था सबसे पहले कि लेट कर लीजिए, लेट अस अज्यूम दैट √7 इज रैशनल। सबसे पहला काम क्या करना है कि √7 को रैशनल लेट कर लेना है। जैसे ही हम √7 को रैशनल लेट करेंगे तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, देखिए √7 को जैसे ही रैशनल लेट किया, इसका मतलब क्या होगा कि जो √7 हुआ उसको हम a अपॉन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b क्या है, दोनों ही क्या है यार, इंटीजर्स हैं, और a और b क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम क्या होता है ये मैंने आपको पहले बताया है, तो को प्राइम भी होने चाहिए। तो अब को प्राइम होने तो चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले जैसे हम लोगों ने वहां पे किया था कि इसका फैक्टर उसका फैक्टर, तो यहाँ पे भी हम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या करें, सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, तो यहाँ पे लिख देते हैं स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। तो जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स हम करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 बराबर a² अपॉन b²। ठीक है, तो यहाँ से a² क्या आ जाएगा, दैट इज 7b²। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि a² इज अ मल्टीपल ऑफ 7। ठीक है, जब a² मल्टीपल है 7 का, तो इसका मतलब क्या होगा कि a इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7। मतलब a जो है वो 7 का मल्टीपल है, तो a मतलब a² जो है वो 7 का मल्टीपल है, तो a भी तो 7 का मल्टीपल हो सकता है। जैसे ही हम ये कहेंगे, हम इसके बाद क्या कह सकते हैं, देखिए आगे अब क्या करेंगे, एक और लेट कर लेते हैं कि a बराबर 5c या फिर m लेट कर लेते हैं। चलिए इस बार जैसे ही a बराबर हम 5m लेट करेंगे तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करते हैं। सबसे पहले स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, जैसे ही स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a² बराबर 5m का होल स्क्वायर। ये जैसे ही 5m का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे क्या आ गया, a² की जो वैल्यू थी यहाँ पे रख दीजिए, दैट इज 7b², और यहाँ पे ये 7m रहेगा।
ठीक है, यहाँ पे भी ये 7m ही रहेगा क्योंकि हम 7m के लिए सॉल्व कर रहे हैं, मतलब रूट 7 के लिए। तो यहाँ पे 7b² बराबर ये आ गया 7m²। ठीक है, जैसे ही ये 7 का स्क्वायर दैट इज 49m² आ जाएगा। अब जैसे ही हमने ये सॉल्व किया तो ये आ गया b² बराबर 7m²। तो यहाँ पे ये देखिए, जो कि हमने कहा था कि a और b को प्राइम होने चाहिए, मतलब a और b का को प्राइम मतलब एक से ज्यादा फैक्टर नहीं होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे ये देखिए 7 जो है वो a को भी मल्टीपल मतलब फैक्टर है, 7a का भी फैक्टर है और 7b का भी फैक्टर। यहाँ पे आपको स्टेटमेंट क्या लिखना है कि b² इज अ मल्टीपल ऑफ 7, फिर b इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7। इतना आप यहाँ पे जैसे ही कह देंगे कि b² इज अ मल्टीपल ऑफ 7 एज वेल एज b इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 7, तो देयरफॉर it is contradicting our assumption that root 7 is rational and hence it is irrational। आपको ऐसे यहाँ पे स्टेटमेंट दे देना है कि it is contradicting our assumption that root 7 is rational। जैसे ही हमने ये कहा तो hence यहाँ पे hence लिख लीजिएगा, hence root 7 is rational, irrational। मतलब जो हमने माना था, क्या माना था कि रूट 7 रैशनल है, वही गलत हो गया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो गिवन है वो सही है, मतलब रूट 7 क्या हुआ, इररेशनल हुआ। अब इसी तरीके से और थोड़े से फर्दर क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं कैसे। तो चलिए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो कि गिवन है कि 3 - 5 रूट 3 को हमें इररेशनल दिखाना है। तो सबसे पहली बात, ऐसे क्वेश्चंस में इतना लंबा प्रोसेस आपको नहीं करना पड़ता है क्योंकि ये बहुत आसान तरीकों से हो जाएगा, क्योंकि हमने जो रूट 7 रूट 5 को किया है उसका हमें यहाँ पे बस यूज करना होगा। तो सबसे पहला काम देखिए यहाँ पे क्या गिवन है कि प्रूव दैट 3 - 5 रूट 3 इज रैशनल। तो जो करते थे वही काम करेंगे, लेट 3 - 5 रूट 3 इज रैशनल, सबसे पहला काम। तो जैसे ही हमने इसको रैशनल लेट कर लिया तो यहाँ पे हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगा, दैट इज 3 - 5 रूट 3 बराबर r, मतलब रैशनल लेट किया तो हम r यहाँ पे लिख सकते हैं। अब जैसे ही हमने r यहाँ पे कहा तो 3 बराबर r प्लस 5 रूट 3, इसको हम ऐसे चेंज कर सकते हैं, दैट इज इस 5 रूट 3 को उधर भेज दीजिए तो ये प्लस का 5 रूट 3 आ जाएगा और इस r को इधर ला देंगे तो दैट इज 3 - r हो जाएगा। यहां से रूट 3 को वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज 3 - r/5। तो ये देखिए ये आ गया आपका। यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए, ये r क्या है, रैशनल है, तो इसका मतलब क्या होगा कि 3 - r/5 इज रैशनल। तो मतलब क्या हुआ कि अगर ये रैशनल है तो ये भी रैशनल होना चाहिए, मतलब क्योंकि ये हमने क्या कहा है कि 3 - 5 रूट 3 को हमने रैशनल कहा है, तो मतलब ये रैशनल है। और यहाँ पे देखिए a/b का फॉर्म भी है, ये 3 - r/5 क्या है, a/b का फॉर्म भी बन रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया कि 3 - r/5 रैशनल भी बन रहा है, और इसका क्या मतलब है कि ये इज इक्वल टू रूट 3 भी है, तो मतलब रूट 3 भी क्या हो सकता है, रैशनल हो सकता है। बट लेकिन हमने तो ये पढ़ा है ना कि बट रूट 3 इज इररेशनल, हमने ये पढ़ा है कि रूट 3 इज इररेशनल। तो देयरफॉर इट इज contradicting our assumption। इतना जैसे ही हम कहेंगे, जैसे ही हमने इतना लिख दिया कि ये हमारा क्या कर रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है जो हमने लेट किया था, तो इसका क्या मतलब है कि जो गिवन है वो सही है। therefore 3 - 5 रूट 3 इज इररेशनल। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आप लोगों को आते हैं एग्जाम में तो आप लोग इतने आसान तरीकों से कर सकते हैं, बस ज्यादा स्टेप नहीं करने हैं। बस आप लोगों को ध्यान वहां देना है जहाँ पे केवल सिंगल आता है, जैसे रूट 5 रूट 3 रूट 7 रूट 5 रूट जो भी है, तो इस हिसाब से अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं 3 - 5 रूट 3 को इररेशनल, तो आपको सबसे पहले उनको रैशनल लेट करना है, फिर बाद में
रूट के फॉर्म में बनाना, दैट इज रूट 3 इज 3 माइनस से बनेगा जो भी आपका जो क्वेश्चन रहेगा। फिर ये 3 माइनस आर अपॉन 5 जो कि रैशनल है ए अपॉन बी के फॉर्म में, तो इसका मतलब ये रूट 3 के बराबर है। लेकिन हम ये जानते हैं कि रूट 3 इरेशनल होता है, देयरफॉर इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग अवर अजम्पशन। जैसे हमने कहा कि रूट 3 क्या होता है, इरेशनल होता है, इसका मतलब इट इज कॉन्ट्राडिक्टिंग अवर अजम्पशन, देयरफॉर जो हमने लेट किया था वही क्या है, गलत है। इसका मतलब जो गिवन है वो सही है। तो इस हिसाब से ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग करते हैं जो कि आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, आपके लिए यूजफुल लगे तो आप लोग इसे अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर करिएगा और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।